गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है विटामिन ए। आज हम बात करेंगे कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए क्या फंक्शंस प्ले करता है और कितनी अमाउंट में हमें विटामिन ए को लेना होता है, जिससे उससे होने वाली जो भी डेफिशिएंसी की वजह से जो भी बीमारियां या जो भी हमें साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। और विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो आप सभी का एमकेडी नर्सिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक विटामिन ए। विटामिन ए को अपन रेटिनॉल के नाम से और कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स के रूप में हमारी डाइट में पाई जाती है। यानी कि विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि फैट में डिजॉल्व हो सकती है। और ये हमारी डाइट में 2 डिफरेंट टाइप में फाउंड होती है। प्रीफॉर्म्ड विटामिन ए फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट सच एज मीट, फिश एंड डाइटरी फूड्स। यानी कि जो प्रीफॉर्म्ड यानी कि बनने से पहले वाली जो विटामिन्स है वो किस में पाई जाती है, एनिमल प्रोडक्ट में, जैसे मीट हो गया आपका, फिश हो गया, डाइटरी फूड्स हो गए। और अदर टाइप की जो प्रो विटामिन है, यानी कि विटामिन ए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करने वाली जो विटामिन्स है वो फाउंड होती है आपकी प्लांट सोर्स में। और जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिसका मोस्ट प्रो विटामिन्स है बीटा कैरोटीन। यानी कि मीन्स कहने का ये है अपना कि जो विटामिन ए है वो 2 तरीके या 2 फॉर्म में पाई जाती है। एनिमल प्रोडक्ट से पाई जाने वाली विटामिन जो होती है वो रेटिनॉल के फॉर्म में मिलती है। और दूसरा जो अपन देखें जो विटामिन है अपना वो प्रो विटामिन के रूप में पाया जाता है। और वो जो प्रो विटामिन है उसका सिंथेसिस आपका मेन विटामिन यानी कि रेटिनॉल में होता है। और जो मोस्ट ऑफ प्रो विटामिन है वो बीटा कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। या मैं बात करूं प्रो विटामिन के रूप में जो पाए जाने वाले विटामिन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन है, वो प्रो विटामिन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें डेफिनेशन के बारे में, तो विटामिन ए एक अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स है जिसमें इंक्लूड होता है आपका रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड सेवरल प्रोविटामिन्स, कैरोटीनॉइड अमंग विच बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि जो विटामिन ए है हमारा वो ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल कंपोनेंट होता है जिसमें रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, उसके साथ साथ प्रोविटामिन्स, और प्रोविटामिन्स में भी जितने भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं उनमें भी मोस्ट ऑफ बीटा कैरोटीन आपका क्या होता है, इम्पोर्टेंट पाया जाता है। और ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म इज प्रेजेंट ओनली द एनिमल टिश्यू। यानी कि विटामिन ए जो हमारी होती है वो एक्टिव फॉर्म में पाई जाती है किसमें, एनिमल टिश्यूओं के अंदर। यानी कि अगर हम मीट वगैरह ले रहे हैं, फिश वगैरह को ले रहे हैं तो वहाँ से हमें एक्टिव ए विटामिन मिलता है। और जबकि अगर हम पेड़ पौधों से ले रहे हैं तो हमें कौन सा मिलता है, प्रो विटामिन मिलता है। और ये प्रो विटामिन क्या करता है, बॉडी में फिर सिंथेसाइज होता है और सिंथेसाइज होकर क्या करता है आपका एक्टिव प्रोटीन में एक्टिव विटामिन में कन्वर्ट होता है।
तो विटामिन ए हमारा अनसैचुरेटेड है, इसे सैचुरेट नहीं किया जा सकता है, जिसमें मोर देन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। रेटिनॉल हो गया, रेटिनोनिक एसिड हो गया, प्रोविटामिन्स हो गई। प्रोविटामिन के रूप में इसमें मोस्टली बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और ये एक्टिव फॉर्म मात्र एनिमल सोर्स से अपन को मिलता है, प्लांट सोर्स से इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है, जो बॉडी में जा करके क्या होता है, एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि डेली रिक्वायरमेंट या डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है अपन को, तो मैन एंड वुमेन की बात करें तो अपन को 600 मिली माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है, और प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेशन मदर को 950 mg की, इन्फेंट के अंदर 350 mg और चिल्ड्रन के अंदर 600 mg। यानी कि यहाँ पर अपन बात करें इसके रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट कितना नीड होता है मैन एंड वुमेन को 600 mg का। प्रेगनेंसी वाली यानी कि जो मदर प्रेग्नेंट है या बच्चे को लैक्टेड यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उस मदर को कितने की ज़रूरत होती है, 950 mg की। इन्फेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट के अंदर अपन को ज़रूरत होती है 350 mg की, और चिल्ड्रंस के अंदर अगर अपन बात करें तो 600 mg अपन को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट फर्दर अपन बात करें सोर्स ऑफ विटामिन की, यानी कि विटामिन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, तो आपका मीट से, एग, चीज़, कैरोट, पपाया, फिश, मैंगो, स्वीट पोटैटो, पेपर्स, रेड पेपर्स, ग्रीन पेपर्स, मेलोन, ब्रोंकली, पेचिस, एप्रिकोट्स, स्क्वैश, एवोकाडो, ये सारे जो सोर्स हैं वो किसके हैं, आपके विटामिन ए के। मोस्टली हमें विटामिन ए अपने ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स से ज़्यादा देखने को मिलता है, या मैं बात करूं ग्राउंड नट्स से देखने को मिलता है, जिसमें आपका विटामिन ए का अच्छा सोर्स आपका कैरोट, मीट, फिश ऑयल इनको माना जाता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कैरोट यानी कि गाजर, मीट, एग, पोटैटो, ब्रोंकली, फिश, मैंगो, ये सारे आपके किसके हैं, विटामिन ए के सोर्स हैं, जिन्हें लेने से विटामिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रॉपरली मेंटेनेंस होता है। नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन ए है, उसका स्टोरेशन कहाँ पर होता है, स्टोरेज कहाँ पर होती है, तो विटामिन ए हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। ये विटामिन स्टोर्ड होती है रेटिनल प्लेटमेट के फॉर्म में, जो भी कहाँ पर फैट के अंदर एक स्पेशल सेल पाई जाती है स्लेटलेस सेल्स, वहाँ पर रेटिनल पैल्पिटेट के फॉर्म में ये हमारे लिवर के अंदर क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो स्टोरेशन की अगर बात की जाए तो मोस्टली मैंने बता दिया कि फैट के लिए एक स्पेशल सेल्स होती है स्टेलेट सेल्स, और उस सेल्स में रेटिनल पैल्मिटेट के फॉर्म में विटामिन ए का क्या होता है, स्टोरेशन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं विटामिन ए के फंक्शंस का, कि विटामिन ए फंक्शंस क्या क्या प्ले करता है, तो विटामिन ए के फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये मोर देन फंक्शंस को क्या करता है, कंडक्ट करता है। सबसे पहले इसका जो मोस्ट ऑफ फंक्शंस है, विजन यानी कि आँखों आइस को हेल्दी रखने में, आइस के मेंटेनेंस में, प्रॉपर विजन कराने में विटामिन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट उसके बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये क्या करता है, विटामिन ए इज हेल्पफुल इन डीएनए कन्वर्ट इनटू आरएनए, यानी कि डीएनए क्या कर सकता है, आरएनए में अपना कन्वर्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी हमें विटामिन ए की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्ट करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी विटामिन ए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बोन मेटाबॉलिज्म में, यानी कि बोन को मेंटेन करने में,
स्किन एंड सेलुलर हेल्थ, स्किन को हेल्दी रखने में, सेल्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए अब वेरी असेंशियल कंपोनेंट्स या बोल सकते हैं वेरी असेंशियल थिंग्स, जिससे पर्सन क्या रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है इसके अंदर, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है, और एक रिप्रोडक्टिव लाइफ या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए विटामिन ए क्या होती है, वेरी नेसेसरी कंपोनेंट्स है। तो ये सारे इसके क्या थे, फंक्शंस थे। मेन फंक्शन से ये क्या करती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करती है, विजन में इफेक्टिवनेस शो करती है, विजन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, कलरफुल विजनिंग के लिए विटामिन ए वेरी असेंशियल कंपोनेंट्स। क्लियर। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, यानी कि ये क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। बेस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए ये असेंशियल होती है, बेस्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए ये असेंशियल होती है। अब बात करें मोस्ट ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में, कि विटामिन ए की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आकर होती हैं। तो बात करें अपन सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि अपन ने अभी बात की थी फंक्शंस में कि विटामिन ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, गुड विजन के लिए, प्रॉपर विजनिंग के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होगा, रात्रि में दिखाई नहीं देना, यानी कि रात्रि का मतलब डिम लाइट में दिखाई नहीं देना। तो यहाँ पर क्या है, जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसको क्या है, डिम लाइट में सीन करने में क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। किसकी वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि उस पर्सन में क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी होने की वजह से वो डिम लाइट में क्या नहीं कर पाता है, प्रॉपरली विजन नहीं कर पाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है नाइट ब्लाइंडनेस को, तो एक तो अपन क्या करें, विटामिन ए का वैक्सीनेशन दें, या अपन बात करें डाइट के द्वारा विटामिन ए को प्रॉपरली इंडिविजुअल को इंजेक्ट करें, या सिंपल वर्डों में कहें तो विटामिन ए का प्रॉपर मात्रा मेंटेन करें, तो वहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस अपन को देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, तो जीरोप्थेल्मिया हो सकता है। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, ये एक डिसऑर्डर है जो कॉज होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। और इसमें अपन को देखने को क्या मिलता है कि जो हमारी आइस की कंजक्टिवा है, जो कंजक्टिवल एपिथेलियम है, यानी कि कंजक्टिवा के पास पाई जाने वाली जो एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं या एपिथेलियम सेल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। अगर आँखें ड्राई हो जाएंगी और थिक हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होने लगता है, आइस में इरिटेशन होने लगता है, आइस में स्वेलिंग होने लगती है, जो एक्वस ह्यूमर पाया जाता है वो भी क्या होने लगता है, वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। यानी कि कंजक्टिवा पर क्या दिखना, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जैसी कंडीशन बन जाना, रेडनेस हो जाना, थिकनिंग हो जाना उसकी, वो किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करें केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया का मतलब क्या होता है, जब हम जीरोप्थेल्मिया की कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हैं और ये प्रोग्रेस बढ़ती जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर अल्सरेशन यानी कि अल्सर, घाव जैसे बन जाना, परफोरेशन ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो कॉर्निया है वो क्या हो जाए, परफोरेट। वहाँ पर जो मैंने अभी बताया था कि जो एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड है उसका क्या होने लग जाना, अक्यूमुलेशन होने लग जाना उसका वहाँ पर। और उसके साथ साथ प्रोटीन क्रिस्टल्स, यानी कि आइस पर पाई जाने वाली प्रोटीन के क्रिस्टलों का क्या बन जाना, उसके साथ में थक्का जैसा बन जाना। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, केराटोमलेशिया बोलते हैं। यानी कि जीरोप्थेल्मिया जब आई ड्राइस हो रही है, थिकनिंग बढ़ रही है, और उस कंडीशन को अगर हमने ट्रीट नहीं करवाया है, तो ट्रीट ना करवाने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्सर फॉर्मेशन होने लगेंगे, वहाँ पर कॉर्निया पर क्या होने लगेगा, परफोरेशन होने लगेगा। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, केराटोमलेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट अपन को और क्या देखने को मिलता है, तो बिटॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं। और बिटॉट स्पॉट क्या होते हैं, मडी ड्राई ट्रैंगुलर पैचेज होते हैं
जो प्रेजेंट होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। यानी कि हमें कंजक्टिवा पर क्या देखने को मिलता है, ड्राई ट्रैंगुलर पैचेस देखने को मिलते हैं, यानी कि धब्बे जैसी संरचना देखने को मिलती है, या फ्लूइड फिल्ड कैविटी जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं ट्रैंगुलर शेप में, उसको अपन क्या बोलते हैं, विटॉट स्पॉट। यानी कि आई की कंजक्टिवा जो होती है उस पर क्या देखने को मिले, धब्बे देखने को मिले, कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विटॉट स्पॉट बोलते हैं। और क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, यानी कि ग्रोथ पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। क्योंकि अभी अपन ने फंक्शंस में पढ़ा था कि विटामिन ए किसके लिए एसेंशियल होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है। अगर क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर रहेगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में या एम्ब्रियोनिक पीरियड में, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है आपका किसमें, ग्रोथ रिटार्डेशन, इम्प्रॉपर बोन देखने को मिलेंगी और टीथ भी डेवलपमेंट आपका अच्छे से नहीं होगा। यानी कि अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में बच्चे को सही से विटामिन ए नहीं मिल पा रही, यानी कि जो प्रेग्नेंट मदर है वो क्या कर रही है, अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन ए नहीं ले रहा है, और मदर के अंदर भी क्या देखने को मिल रही है, विटामिन ए की कमी देखने को मिल रही है, तो वहाँ से बच्चे में विटामिन ए का ट्रांसफ़र नहीं होगा, प्लेसेंटा के द्वारा वो बच्चे में नहीं पहुँचेगी, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब उसे विटामिन ए की ज़रूरत थी अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो प्रॉपर रूप से नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, बोन भी सही से मैच्योर नहीं होंगी और टीथ भी सही से मैच्योर नहीं होंगे। नेक्स्ट आपको और क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी स्किन को ड्राई करने में और इम्यूनिटी को भी इफ़ेक्ट करने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है। यानी कि ये इसकी वजह से ये स्किन को ड्राई कर देती है और ये इम्यूनिटी को भी क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अभी अपन ने इसके अभी फंक्शंस में पढ़ा था कि ये स्किन और सेलुलर हेल्थ के लिए क्या होती है, असेंशियल होती है या फ़ायदेमंद होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये क्या थी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी तो हमारा इम्यूनिटी भी वीक देखने को मिलेगा, स्किन भी कैसी देखने को मिलेगी, ड्राई देखने को मिलेगी। तो ये थी इसकी क्या डेफिशिएंसीज। तो अपन बात करें विटामिन ए के लिए कि विटामिन ए होता क्या है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल और कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये डाइट में दो तरीके से पाई जाती है या दो फॉर्म में पाई जाती है, एक तो प्री फॉर्म विटामिन, एक आपकी प्रो विटामिन। यानी कि पहले से ही फॉर्म हुई विटामिन आपकी रेटिनॉल कहलाती है, और जो आपका क्या है प्रो विटामिन है वो क्या कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। इसका क्या होता है, बाद में ये बॉडी में क्या होती है, पहुँचने के बाद कन्वर्ट होती है। डेफिनेशन की मैंने बात की थी, तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशन कंपोनेंट होता है, जिसमें मोर देन कंपोनेंट्स का इंक्लूडेशन होता है, जैसे रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। प्रोविटामिन के रूप में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। देन डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात की तो मैन एंड वुमेन को 600 mg की ज़रूरत होती है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेट मदर को 900-950 mg की ज़रूरत होती है, इन्फेंट को 350 mg की ज़रूरत होती है, चिल्ड्रंस को 600 mg की होती है। फिर अपन ने सोर्स के बारे में बात की थी, तो मीट, फिश, एग, कैरोट, मैंगो, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, पपाया, ये सब इसके क्या हैं, मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए। देन उसके बाद अपन ने स्टोरेज की बात की थी, तो ये फैट सेल्स हैं, स्पेशल फैट सेल्स होती हैं, स्टेटलेट सेल्स, उनके अंदर रेटिनिल प्लेटमेट के रूप में ये क्या होती हैं, स्टोर्ड होती है। क्योंकि ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसलिए लिवर में इसका स्टोरेशन देखने को मिलता है। फंक्शंस में ये विजन को इफेक्टिव रखती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्पफुल होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होती है, बोन के मेटाबॉलिज्म में, स्किन के सेलुलर हेल्थ में, ऑक्सीडेशन एक्टिविटीज़ में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में। डेफिशिएंसी की बात करूँ मैं तो नाइट ब्लाइंडनेस है आपका, जेरोप्थेल्मिया है, केराटोमलेशिया है, विटॉट स्पॉट है, और विटामिन क्या है आपका ए की अगर डेफिशिएंसी आ जाती है तो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ब्राउन भी प्रॉपर मैच्योर नहीं होती हैं, टीथ भी डेवलपमेंट नहीं होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर, तो स्किन को भी ये ड्राई कर देता है, और यहाँ पर इम्यूनिटी में भी क्या देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ कि विटामिन ए
का प्रिवेंशन अगर करना है विटामिन डेफिशिएंसी का, तो जो विटामिन ए का जो सॉल्यूशन लेते हैं वो कब देते हैं और कितना देते हैं। तो विटामिन ए का सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं 9 मंथ पर, और 9 मंथ पर इसका पहला डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। देन उसके बाद एवरी 6 मंथ के इंटरवल से अपन क्या करते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से अपन क्या करते हैं बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये था आपका विटामिन ए के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।